चलाओ। तो क्लास 9 मैथ में कौन एक्सरसाइज पढ़े थे कल हम लोग? 12.1 का थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? थ्योरी। देखो इसमें 2 सूत्र का यूज करेंगे। पहले तो यश निकालिएगा, ये सूत्र है, ठीक है ना। इधर लिख जाता है यश बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। देखो ये सूत्र है। और दूसरा का है देख लेना, एक तो ये सूत्र यूज करेंगे। और दूसरा का क्षेत्रफल बराबर करने में यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बस ये 2 सूत्र आपका यूज करना है। अब मैथ पर विषय ध्यान देंगे हम लोग। जल्दी जल्दी सीख लो। जब भी माने त्रिभुज के भुजा दिया रहेगा, देख रहे हैं ना, एक ए दिया होगा, एक बी दिया होगा, एक सी। ए बी सी तीनों त्रिभुज के भुजा है। जब इसका मान दिया होगा तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। करके लग गया ना पूरा। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो देखो तो कुछ हम बता देता नहीं, समझा रहे हैं। तो कपिया कल एक सवाल कहाँ हुआ? आओ देखो। हाँ उनका लिखा तो गया है। ए बराबर कितना दिया है? 8। चलो पहले यहाँ पर हल करते हैं। ए बराबर 8, बी बराबर 8, सी बराबर 4। ठीक है, इतना सब लोग समझ में आ रहा है जो दिया है। पहले यश निकालना। पहले कहाँ निकालना है बाबू? छोड़ दे काम, पहले समझे कम। मान लीजिए ए का मान 8 दे दिया, बी का मान 8 दे दिया, सी का मान 4 दे दिया। और कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर लिखा भी गया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ए का मान तुमको निकालना है। किसका मान निकालना है? तो दिमाग लगाओ। हमारे पास ए मौजूद है, ए का मान रख सकते हैं। बी मौजूद है, उसको भी रख सकते हैं, सी को भी रख सकते हैं। बात समझा? माने ए बी सी दलवा रखा जाए, लेकिन आपको यश नहीं दिया। यश दिया है तो आराम से पहले यश निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बटा में किस से? 2 से। तो सुनो, पहले यश निकालो। यहाँ से यश निकालो तो क्या होता है सूत्र? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। जहाँ ए तहाँ का 8 है ना, 8 को प्लस बी के जगह पर 8, सी के जगह पर 4 बटा में 2। तो 8 और 16 4 20 बटा में 2 से काट दो 10 बटा। तो कितना आ गया? तो यश का मान कितना आ गया? समझे हो कैसे निकाला गया? अरे जोड़ दिया गया है। काट दो 10, 2 से 20 काटोगे 10 बन। तो अब एरिया निकालो। अब यही सूत्र यूज कर देना। का है ना यस माइनस ए यस माइनस बी। इतना सब लोग लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना जी? हैं? भरो मान भरो। चलो जहाँ यस होता है क्या रखेंगे? 10। 10 माइनस ए के जगह पर 8 मन कर देवे के, फिर 10 8 फिर 10 माइनस 4। इतना समझ में आया? अब सुनो 10 वहीं लिखो, गुणा के छीन ले दो। 10 में 8 गए 2 गुणा के छीन, 10 में 8 गए 2 गुणा के छीन 6 हो जाए। ठीक है, आप सुनो बताओ मुझे। 10 है तो 2 गुणा 5, 2 6 का 3 गुणा 2। एक भाई 2 तो 2 का में से 1 2 निकली है बाबू। एक भाई 2 का में से 1 2 आई तो नहीं निकली है पहले बार। तो गुना का था 5 तो कितना हो गया? 15। आई 2 दूना 4 करीब 15 हमने के आंसर है। हम बना कर लाएंगे। हाँ बोलो ना। क्या बोलो भाई? तो 10 वही रखो। आई 10 में 8 घटा दिया समझ रहे? हाँ समझा रहे हैं। आई तो खाली भर दिया मान वही आ जाएगा 10 वही रख दो। आई 10 में से 8 घटाओ ना यार 2 बचे। घटाना नहीं करेंगे जाना। 10 में से 10 को 8 हो गए तो कौ को बचा? 2 लिखा गए। फिर 10 में 8 गए, फिर 10 में 4 गए। अब भाई जानते हो 10 बार यार 10 में तो 2 से काटना 5, फिर 5 से कटवे कितना? 1। तो 2 गुना 5 आई ना था। 2 गुना 5 लिखा गया 10 खाती। भाई 2 जगह बा वही गान, भाई 2 वही गान, फिर 6 के कटवा तो 3 गुना 2 आ जाए। 6 के यहाँ कटाई तो 3 गुना 2 ना है। अब सुना
आई दू को तू बान है तू को कहे तू को बा तो एगो निकल गई तो फिर आइयो को दू को बा दू को बानो तो एगो निकल गई आई ना निकल तो 5 थे 15 आई दू तो ना 4 को नहीं 15 जो नहीं निकलेगा उसको कली के अंदर ही रख देंगे समझ में आया ना अच्छा चलो दूसरा भी बता देते हैं तनी क्या हुआ अच्छा अब हट जाएगा चलो दूसरा काम ए कमान कितना दिया है 9 6 5 ए कमान बी कमान और सी कमान तो क्या करोगे पहले यस निकालोगे ना यस क्या निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 तब ये निकल जाएगा जब यस निकले तो यस यस माइनस सी यस माइनस बी यस माइनस तो सुनो पहले निकाल लेते हम लोग ए कमान यस यस कमान तो क्या निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में तो ए कमान कितना है 9 है तो ए कमान कितना है 9 ठीक है 9 रखा जाओ अभी कमान 6 रखा जाओ 80 कमान 5 बटा में 2 कुछ है इसमें लगनिया बानर है बस पकड़ के इसमें फॉर्मूला बदल देना है अच्छा 9 6 15 5 20 बड़ा तो काट दे तो कब बार में 10 तो यस कमान कितना आ गया खाली 10 है अब तक कहाँ निकालेगा बा एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पहले सूत्र लिखा जाए बराबर कलन यस यस माइनस सी यस माइनस बी यस माइनस सी तो जहाँ यस होता है क्या रखा जाओ 10 तो क्या यस तू क्या बोलता है 10 में से 1 जगह पर 9 अभी 10 अभी कमान 6 और 10 माइनस अब भाई 10 में लिखा जाओ गुणा 10 में से 9 गई गुणा 10 में 6 गई 10 में 5 गई हाँ अब फिर 10 से काटल जाई तो 2 गुणा कितना आ जाएगा 5 अच्छा आगे कर बताओ अब 5 होंगे रही अब सुना जुड़ा रहेगा तो 2 को 2 बते निकल जाई 2 को 5 बते निकल जाई आइए 2 बचता 10 करने में 2 अच्छा लिखो कर जब लिखो जब 2 भुजा और परिमाप दिया हो दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना ठीक है 2 का भुजा दिया है आप त्रिभुज का देखो हम कैसे हल करेंगे एकदम बढ़िया समझना तो हमको दिक्कत मत करो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला आएगा देखो यस यस माइनस से यस माइनस तो फार्मूला बहुत फेमस है भाई अर्ध परिमाप है क्या है बाबू एकदम ब्लैक बोर्ड पर देखो जब परिमाप के बात कहेगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 यस हो जाएगा जब किसकी बात करेगा जब परिमाप की बात करेगा तो बस आपको किससे गुणा कर देना है 2 से तो 2 यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी ये सूत्र आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कहा जाएगा सूत्र आ जाएगा एक सवाल लिखते हैं और हल करते हैं लिखो यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए का परिमाण क्या हुआ 2 यस है 2 यस है
ये सवाल हमारे पास है। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 भुजा दिया गया है और हमारे पास परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। ये तो बताएं, पूरा आपको बनाना है, ध्यान रखना। यस सर। बताएं अब सवाल जल्दी से। एक त्रिभुज के 2 भुजाएं हैं और इसका परिमाप भी दिया गया है। हाँ, सूत्रों के आइए परिमाप 2 यस है, 25 कहाँ से आ जाएंगे? 2 यस है, आइए 2 से गुना में हो गया भाई। यस सर, क्योंकि और परिमाप है ना। हाँ, ये परिमाप है। चले अब या जब हम कहते तब रुक जाइए सर। जल्दी से यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा, सुनो आप, किसी त्रिभुज के 2 भुजा, सुनो, तब भुजा 2 गो बा, एगो भुजा आई 8 बार हो, एगो 5 बार, तो ए बराबर लिखा जाए 8 और बी बराबर लिखा जाए 5। ए बराबर 8 और बी बराबर 5। तो तारा सी नहीं क्या मालूम? और जब ले सी ना मालूम है तब ले में क्या रखब? यस सर, इसलिए अब परिमाप सुना, परिमाप दे दलबा, का दे दलबा? परिमाप कितना दलबा? 30। और तू जानता रह कि परिमाप बराबर हो रहा है a प्लस बी प्लस, जहाँ परिमाप बा न, परिमाप का मतलब का भाई? है त्रिभुज बा तो तीनों भुजा का जोड़ दे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। जहाँ परिमाप हुआ बता a प्लस बी प्लस सी लिखाई, ये समझ नहीं यार, क्या लिखा था? जहाँ परिमाप को मतलब पूरा जोड़ देना, ये है बी है सी, परिमाप का मतलब पूरा माप जोड़ देना। ये तारा लगा मालूम है कितना? 8, अभी भी तो मालूम है 5। सी नहीं क्या मालूम? 30, तो सी बराबर 30 और माइनस 8 5 13 जाए तो 13 हो गई, तो सी बराबर कितना हो गई? 17। सी बराबर 17 नहीं, 30वां परिमाप, भाई ए प्लस बी प्लस सी 30 लिखाई यार। परिमाप का ये सूत्र हो रहा, ए प्लस बी प्लस सी, ए के मानव आई का दलवा 8 भर दा, बी के मानव 5 भर दा, सी वही रखा। 8 5 रुपये तो कितना है? 13 है, नहीं तो माइनस 13, 30 में 13 कितना हो? 17। तो 80 का मान कितना हो? 17। लेकिन तारा लगे जानते रहो अभी तक यश निकाले के बाद, का निकाले के बाद? तो यश निकाल दो, 2 गो तरीका बा यश निकाले के, तीनों के जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, बोला ना a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो यही तरह मालूम है भैया। 8 हाँ, बी का मान 30/2 हुई, 5 15 है, 17 बटा में 2 और जोड़ देव तो पूरा 30 बटा 2 कटबे तो कितना गया? 15। तो यश का मान कितना गया? 15। अस्सी के मान 17 लिखे, फायदे का बोला, ए का मान 8 है तो का बा, बी का मान 5 है का बा, 80 का मान 17 भाई का बा। अब तो पूरा जोड़ दे बाद तो 30 ना हुई, और 2 से करबे तो 15 ना हुई, यश का 15 ना है। समझ आया तुमको? अब भैया त्रिभुज के क्षेत्र को निकाल दो, तो ये बराबर करनी में यश, यश माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब बोलो का 13 है ना कर दिल बा, तो 30 में 13 घटी 17 हो जाए, 30 में 13 जाए 17। समझ गया? अब रखो जहाँ जहाँ यस होता 15, जब 15 माइनस 8, जब 15 माइनस 5, जब 15 माइनस छोड़ दो, छोड़ दे बाबू। 15 होंगे लिखा, 15 में 7 गए 7, 15 में से 10, 15 में 17 गई, माइनस 2 लिखना, ठीक है, क्योंकि बढ़ान बा। तो जानते 15 कटबे तो 3 गुना 5, 15 कटे तो इतना हो 3 गुना 5 क्या है यार? 15 है, 3 गुना 5 ना है, 7 होंगे लिखा, और 10 के लिखे 2 गुना 5 माइनस 2 निकाला, जो निकली को 3 में 1 गो नहीं निकली, को 5 बार 2 गो, तो एगो निकल जाए, को 2 गो बाद 2 गो, तो एगो निकल जाए 2। आ का बचल मालूम बा? 7 नहीं माइनस अंदर रही, 7 बचल बारी का बचल 5 और 3, तो
तो 1 से 5 हो जाए गुणा हो जाए और 5 क्या बचा? निकल गई बा जी सर तो 7 रुपया का इस्तेमाल से कैसे हो गया ना सर 4 गुना कर लग सके 10 करने में से खाली आउट हो जाएंगे रुक जाए लिख तो बताइएगा। अच्छा जी मतलब इसमें जो बड़ा रहेगा उसको माइनस लगाएंगे। जौन चीन रही तो लगे उतारा का पढ़ना आपको कोशिका कोई पौधा देखते हो ना पौधा ये पौधा है मान लो है बाबू तुम समझना अरुण समझ बाबू भाई ये फूल वगैरह भी खिले हैं इसमें सर बना लेंगे भाई बनाना क्या जो तो जो पौधा होता है उस पौधे के सबसे बाहरी जो परत होता है उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी संक्षिप्त में कहिए कि कोई कोशिका है क्या है बाबू कोशिका है और कोशिका के बाहर सबसे बाहर जो परत पाया जाता है उसी को कोशिका भित्ति कहता है। प्लाज्मा झिल्ली से भी बाहर होता है प्लाज्मा झिल्ली तो अंदर होता है ना इससे भी बाहर कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहर। हाँ सभी पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जितने पौधे हैं चाहे उधर से मान लो देख रहे हैं ना पौधे जंतु में नहीं पाई जाती है पढ़ाया गया जंतु में पाया जाता ना कोशिका भित्ति कहाँ जंतु में पाया जाता कोशिका में पाया जाता है है जंतु में कोशिका पाया जाता है तो ये कोशिका भित्ति की बात हो रही है कोशिका भित्ति केवल पौधों में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति पौधों में जो पाया जाता है वो सेलुलोज की बना होता है किसका बना होता है सेलुलोज की बना होता है कोशिका भित्ति जो होता है वह पौधे के अंदर जो पानी होते हैं हानिकारक पानी होते हैं उसको बाहर नहीं निकलने जाता। तुम जाना ना वहाँ पर राजस्थान में चले जाना वो ये तुमको पानी न बरसता है। अब पानी न बरसने के कारण बेचारा जो पौधे होते हैं अपने मुख ऊपर किए रहते हैं कब पानी बरसे। हालांकि उसकी जो कोशिका भित्ति होती है बहुत कड़क होती है मजबूत होती है। एक बार पौधा के अंदर पानी चला जाएगा ना तो कोशिका भित्ति से पानी बाहर नहीं जाता है। कोशिका भित्ति कोशिश करती है कि इसका हम ऐसे आकार बना लें कि पौधे से पानी बाहर ना जाए। बात समझ रहे हो। वो जगह पौधे पीले कलर के होते हैं जहाँ पानी कम होता है कांटेदार होता है कांट में निकल जाता है कांट निकलने से पैदा कि पानी कम हानि होता है। बात समझ रहे हो। तो चलो तो लिखते हैं इसके बारे में आकार पूरा सुनाओगे ना कोशिका भित्ति के बारे में टंगरी तूर दे बाबू घर मार याद रखिए पहला लिखा आ जा अच्छा चलो लिखो कोशिका भित्ति पहला नंबर डाल के सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है सभी पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कोशिका भित्ति। दूसरा लिखना कोशिका भित्ति पौधों के सबसे बाहर पाया जाता है सबसे बाहर पाया जाता है। कोशिका भित्ति पौधे के सबसे बाहर पाया जाता है। तीसरा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा लिखना कोशिका भित्ति जब पौधों में पानी की कमी हो जाती है जब पौधों में पानी की कमी हो जाती है तो पानी को बाहर नहीं जाने देता तो पानी को बाहर नहीं जाने देता पौधे को बाहर नहीं जाने कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाया जाता जंतुओं में
नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ कोशिका भित्ति कवकों में भी पाया जाता है। अब लाइट आ गया है। कवकों में भी पाया जाता है, लेकिन यह काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना। पहले इतना याद करो। आज एकदम पूरा याद होना चाहिए, हर एक जिंदा या मुर्दा। जी सर, मुर्दा याद कर लिया। ना अरुण मर जाए तो याद कर। उसका भी थी काफिया खाली याद दे दिया अरुण सिंह। कोशिका बेटी जो होती है पौधे के सबसे बाहर पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर पाया जाता है। लेकिन यह क्या लिखा है सर? कोशिका भित्ति काइटिन का बनाता है। जंतुओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है पौधों में सेलुलोज की बना होती है। जल्दी से आप लिख लीजिए कोशिका भित्ति के बारे में। सभी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। सर कोशिका भित्ति के बाद